अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसे फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं जिससे प्रोग्राम जो है, आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है वो यूज़र से बात करने लगेगा। सोचिए आप दुकान पर जाते हैं तो कैशियर आपसे कहता है कि भाई कितने किलो चाहिए, और आप जवाब देते हैं 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो, 10 किलो, कोई भी चीज़। बिल्कुल इसी तरह पाइथन में जब आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम यूज़र से कोई इनपुट ले, मतलब वो जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको कहे कि भाईजान तुम इनपुट दो और आप प्रोग्राम उसका आगे से जवाब दे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट फंक्शन। अब तक हमने जो भी सीखा था वो हमारा प्रिंट फंक्शन था, जो कि आपके पिछली वीडियो में हमने डिटेल में देखा कि प्रिंट फंक्शन क्या होता है। हमने उसका एग्जाम्पल भी करके देखी है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है इनपुट फंक्शन, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी। इनपुट फंक्शन का काम होता है यूज़र से डाटा लेता है। देखिए, द इनपुट फंक्शन यूज टू टेक वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। आप ज़रा यहाँ गौर करें, मैंने ये दोनों आपके सामने कंपैरिजन खोला है। यहाँ एज इज इक्वल टू 18 आपने जो प्रोग्राम के अंदर हार्ड कोड कर दिया। आप जब भी इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये आपको शो कराएगा योर एज इज 18। आप ये प्रोग्राम फॉर एग्जांपल 100 बंदों को भी देते हैं तो ये 100 बंदों को भी यही शो कराएगा योर एज इज 18। जबकि इधर के केस में क्या है, इधर जो एज की वैल्यू है जब प्रोग्राम रन होगा उस टाइम आप एज की वैल्यू देंगे और वो आपको प्रिंट करवा देगा। मतलब कोई एक बंदा है वो अगर अपनी एज 21 शो करता है 21, तो वो लिखाएगा योर एज इज 21। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर हैं ए, बी और सी। मैं ए को 10 देता हूं, बी को 10 देता हूं, सी को 10 देता हूं और उनका सम फाइंड करता हूं तो सम आएगा 30। मैं वो प्रोग्राम जितने मर्जी बंदों को दे दूं उनके पास आंसर 30 आएगा। जबकि इनपुट में क्या है, वो आपसे रन टाइम पे ए की वैल्यू लेगा, बी की वैल्यू लेगा, सी की वैल्यू लेगा और फिर जो आपने 3 वैल्यूज दी होंगी उनको प्लस करके जो आंसर आएगा वो आपको देगा। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, हर कोई बंदा, एक प्रोग्राम पीछे एक ही होता है लेकिन हर बंदा अपनी मर्जी की इनपुट जो है वो एंटर कर रहा होता है। इसका एक सिंपल सा सिंटैक्स है, ये देखें, नेम इज इक्वल टू, ये नेम यहाँ वैसे आता नहीं है, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है, ए, बी, सी, नेम, एज, वट जो भी आप इनपुट लेना चाह रहे हैं। ये इनपुट कीवर्ड है और कीवर्ड के अंदर ये जो आपने एक शो कराया है ये एक मैसेज है, एंटर योर नेम। मतलब जब आप प्रोग्राम रन करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, तो वहां लिखा आएगा एंटर योर नेम। आप यहां जो भी नाम एंटर करेंगे वो इनपुट लेके, वो इनपुट किस में स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। बाद में आप प्रिंट हेलो वो नेम प्रिंट करवाएं तो वो जो भी आपने एंटर किया होगा वो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। ठीक है। इनपुट फंक्शन मतलब स्क्रीन पर एक मैसेज शो करता है, ये जो मैसेज आपने अंदर लिखा होगा, ठीक है, वो जो भी मैसेज होगा वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो भी इनपुट लेगा ना वो स्ट्रिंग फॉर्म में इसके अंदर जाके स्टोर होगी। आप फॉर एग्जांपल वो यहां इनपुट कहते हैं ना एंटर योर एज, आपने 18 एंटर किया है। अब 18 एक स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर नंबर है, लेकिन ये इनपुट जो है 18 को इस वेरिएबल के अंदर एज अ स्ट्रिंग सेव करेगा। ठीक है। तो ये आपको मैं अभी लाइव एग्जांपल्स करके दिखाता हूं, आपको उससे काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। आपको उम्मीद है थोड़ी बहुत समझ आई होगी कि इनपुट फंक्शन क्या कहना चाह रहा है। तो अब बाकी हम कंपाइलर पे करके देखते हैं, और सॉरी इंटरप्रेटर पे, कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है जी। इसी तरह मैंने ये ओपन कर लिया इंटरप्रेटर आईडीएल, हमारा सिंपल सा हम लिखते हैं नेम इज इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर आपने मैसेज उसे शो करवाना है एंटर योर नेम। ठीक है। और उसके बाद आपने कहना है प्रिंट करवाने के बाद हेलो और नेम। ठीक है। आप जब इसको रन करवाएंगे तो ये देखें आपके सामने लिखा आ गया एंटर योर नेम। ठीक है। ये एंटर योर नेम क्यों लिखाया, क्योंकि आपने ये इनपुट के अंदर ये प्रॉम्प्ट मैसेज एक लिखवाया था। आप यहां जो भी प्रॉम्प्ट मैसेज लिखवाएंगे वो आएगा और कर्सर आगे ब्लिंक करना शुरू कर देगा।
ठीक है, अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल एंटर करता हूँ मैर और एंटर करता हूँ तो देखें उसने लिख दिया हेलो मैर। ठीक है, ये हुआ क्या, एंटर योर नेम, ये एक मैसेज था, प्रॉम्प्ट मैसेज जो शो हुआ है। उसके बाद मैंने उमेर लिखा है, ये उमेर इस नेम में जाके सेव हो गया। अब नेक्स्ट प्रिंट ने क्या किया है, हेलो का मैसेज मुझे प्रिंट कराया है और नेम में जो भी वैल्यू थी वो आपको स्क्रीन पे शो करवा दिया, जो कि ये है। अच्छा, अगर आप प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं लिखते तो क्या होगा, ये देखें फॉर एग्जांपल आप प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं लिखते, अगर आप प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं लिखेंगे तो ये देखिएगा ज़रा। अब ये देखें आपका प्रोग्राम रन हुआ है लेकिन यहां पे कुछ लिखा नहीं आया। ठीक है, आपने उमेर लिखा और एंटर कर दिया तो हेलो उमेर लिखा आ गया। ठीक है, मतलब ये प्रोग्राम जब आप रन करके किसी को देंगे तो उसे समझ नहीं आएगी, कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वो देखेगा कर्सर ब्लिंक पे मैंने क्या लिखना है। इसलिए ये अंदर प्रॉम्प्ट मैसेज का लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ये देखें मैं इधर एक वेरिएबल लेता हूं एज, इसके अंदर मैंने क्या दिया उसे जी, एंटर योर एज। ठीक है, अब योर एज इज, अब मैं इसको रन करवाता हूं, ये नेम की जगह एज वेरिएबल आएगा तो ये देखें एंटर योर एज लिखा आ गया। अब जब मैं 15 एंटर करूंगा तो देखें योर एज इज 15 लिखा आ गया। ठीक है, अगर मैं ये प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं लिखूंगा यहां पे तो ये देखें, अब मैं इसको रन करता हूं तो एंटर करूंगा, देखें आपका प्रोग्राम चल पड़ा है लेकिन वो कुछ शो ही नहीं कर रहा। मैंने 20 किया तो योर एज इज 20 लिखा है। ठीक है, इसलिए प्रॉम्प्ट मैसेज का लिखना जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो बात मैंने आपको भी बताई है कि आपने इनपुट के अंदर जो भी देना है, मतलब ये देखें मैंने ये 20 एंटर किया है, ये 20 एक इंटीजर है लेकिन एज के अंदर ये एज अ स्ट्रिंग जाके सेव हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि इनपुट का फंक्शन जब भी आपसे इनपुट लेगा ये एज अ स्ट्रिंग इनपुट जाके सेव करवाएगा। ठीक है जी, तो अब इसको मतलब हम कैसे फिक्स करें, तो इसके लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक को हम कहते हैं इंट और एक को हम कहते हैं फ्लोट। ठीक है, अब इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एज की एग्जांपल ले लेते हैं, एज है, अच्छा जब स्ट्रिंग में वो लेगा ना, फॉर एग्जांपल आपने आगे जाके कोई कैलकुलेशन करनी है ना तो वो उस कैलकुलेशन पे एरर दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एंटर, दो वैल्यूज है उनको प्लस करना है तो मैं कहता हूं एंटर फर्स्ट वैल्यू, एंटर सेकंड वैल्यू। अब वो दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, मैं उन दोनों को ऐड करूंगा तो वो ऐड होकर आंसर नहीं आएगा। ठीक है, दो इंटीजर होंगे तो आंसर आएगा। अब ये देखें शुरू में मैंने लिखना है इंट और अंदर सारा उसी तरह आएगा। ठीक है, यहां पे क्या लिखा आएगा, एंटर योर एज, ब्रैकेट्स के साथ उसे बंद कर दिया। इसको आपने प्रिंट करना है तो मैं देखना चाहता हूं आफ्टर 5 ईयर्स एज क्या होगी, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपकी एज होगी एज प्लस 5। ठीक है, जो भी आपने एज एंटर किया उसके अंदर 5 प्लस हो जाएगा। तो ये मैंने ओके किया, वो देखें लिखा आया नीचे एंटर योर एज, मैंने एज आया लिखा आया है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया 20, तो देखें आफ्टर 5 ईयर आपकी एज क्या हो जाएगी 25। इसी को यहीं पे ठीक करके देख लेते हैं, मैं इसको इंट को ख़त्म करता हूँ, अब देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। एंटर योर एज, मैंने 30 एंटर किया, ये ले जी एरर दे गया। ठीक है, एरर क्या है, एरर है जी कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू एसटीआर। ठीक है, वो जो आपने इनपुट दी है यहां पे एज, ये स्ट्रिंग है और ये 5 क्या है, ये इंटीजर है। तो वो कहता है स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में प्लस नहीं हो सकते। ठीक है, जब आप यहां पे उसको इंट लगा देंगे तो फिर अब वो भी क्या बन गया है, अब आपने इस इनपुट के अंदर जो भी इनपुट दिया है वो कन्वर्ट हुआ है इंटीजर के अंदर और इंटीजर के अंदर कन्वर्ट होके एज के अंदर सेव हुआ है। और ये वेरिएबल है, ये बाय डिफॉल्ट इस अपनी डाटा टाइप जो डाटा इसके अंदर आ रहा हो वो डाटा टाइप कर लेता है। अब इसकी डाटा टाइप इंट हो गई है, तो अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो अब बिल्कुल ठीक रन होगा। अब वो कह रहा है आपको एंटर योर एज, आपने यहाँ 40 एंटर किया तो देखें +5 करके उसके अंदर वो आपको शो करवा रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई आपको।
इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू है, फ्लोटिंग वैल्यू से मुराद आपके पास फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट वाली वैल्यू है, ठीक है, उसको किस तरह से हैंडल करते हैं अब उसको देखते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूं प्राइस, FLOT, ये फ्लोट का है, ठीक है। देखें जब भी कोई मैं कीवर्ड यूज करता हूं उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं एंटर प्राइस, ठीक है जी। अब मैं एंटर प्राइस करना चाह रहा हूं, अब मैं प्रिंट करता हूं, कोई टेक्स्ट मैं कैलकुलेट करता हूं, जरा प्राइस आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। प्राइस कोमा प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.18 समथिंग से मैं इसको मल्टीप्लाई करा देता हूं, ठीक है जी। मतलब उसने कहा जी प्राइस एंटर करो, मैंने प्राइस एंटर किया है और 1.18 टैक्स लगा दिया उस पर, तो वो टैक्स को मल्टीप्लाई करके मुझे बताएगा, ठीक है। मैं इसको मैं रन करता हूं तो वो देखें नीचे लिखा आ गया एंटर प्राइस। मैं 20 रुपीज़ एंटर करता हूं तो प्राइस आफ्टर टैक्स 23.599998, ठीक है। अब मेरी वो अगर आपने प्रिंट वाली वीडियो देखी हो तो इसके अंदर अगर मैं वो फॉर्मेट का इस्तेमाल करूंगा तो पॉइंट के बाद इतने जीरो ये नहीं आएंगे, उनको वो हैंडल कर लेगा। तो ये देखें ये मामला था आपका फ्लोट का, ठीक है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यू थी। मतलब आप इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू भी एंटर कर सकते हैं। दोबारा देखें मैं एंटर करता हूँ 45.7, ठीक है। तो ये देखें उसने प्राइस आफ्टर टैक्स निकाल के दे दिया मुझे 53.5। ये हुआ क्या है, इस इनपुट ने क्या किया है, सबसे पहले आपसे ये 45.7 इनपुट लिया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया है, फ्लोट में कन्वर्ट करके प्राइस के अंदर स्टोर करा दिया, और यहां आपने क्या किया है, उस प्राइस को 1.18 से मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के जो भी वैल्यू आई थी वो आपको शो हो गई है, ठीक है जी। समझ आइए जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी किस तरह से हमने इंट और फ्लोट के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने मल्टीपल इनपुट्स अगर एक ही लाइन में लेनी हो तो हम कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं ये मेरे पास एक A वेरिएबल है और एक मेरे पास B वेरिएबल है। अब मैं यहां क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा इनपुट एंटर वैल्यू 1, ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसी तरह मैं यहां पे कॉपी करता हूं, यहां पे इसको कहता हूं एंटर वैल्यू 2, ठीक है। अब मैं जब इनपुट इसकी करूंगा तो पहले मुझे देखें बार बार वो एक ही चीज लिखनी पड़ रही है। अगर मैंने यहां एक C वेरिएबल की इनपुट लेनी है मुझे फिर लिखना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं ये 1 लाइन के अंदर मेरा जो है ना ये काम हो, ठीक है। तो अब कैसे होगा, आपने वो वेरिएबल्स इकट्ठे लिखने हैं A, B, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल A और B में वैल्यू लेने जा रहा हूं। मैंने किया इनपुट एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू के बाद जब खत्म हो जाएगा तो यहां मैंने लिख लेना डॉट स्प्लिट, ठीक है। ये डॉट स्प्लिट एक फंक्शन है जो मल्टीपल इनपुट्स को एक ही लाइन में लेता है, ठीक है। अब मैं यहां कहता हूं प्रिंट यू एंटर, ठीक है, कोमा A, B। अब मैं इसको रन करके देखता हूं, ये देखें जी इसको रन किया। तो अब रन किया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पहली वैल्यू दूंगा फॉर एग्जांपल 43, इधर मैं एंटर करता हूं 43 स्पेस, आपने दूसरी वैल्यू देनी है 78। अब जब आप एंटर करेंगे तो ये देखें लिखा आ गया यू एंटर 43 एंड 78। 43 आपका जो है वो A में आ गया है और जब का जो है वो 78 जो है वो आपका B में आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टीपल इनपुट्स भी ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रहे कि ये जो आपने इनपुट ली है ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को प्लस करना चाहते हैं तो अब आपने इसके अंदर क्या चेंज करना है, आपने A, B इसी तरह लिखना है। आपने एक फंक्शन का यूज करना है मैप, ठीक है। मैप का आप इस्तेमाल करेंगे। मैप के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है जिसके अंदर आपने उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, और कोमा आपने इस तरह से इनपुट लिखना है। इनपुट लिखने के बाद एंटर 2 नंबर्स और इसी तरह हमने स्प्लिट के फंक्शन का यूज करना है और एंड पे एक ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है जी। ये एक ब्रैकेट मतलब मैप है, उसके बाद इनपुट जो जिसमें आपने कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंट, और उसके बाद आपकी इनपुट जो है, ठीक है। नीचे इसी तरह आपके पास आ जाएगा। अब यहां हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू A प्लस B, 2 नंबरों को प्लस करना है। तो मैं अब इसको जब रन करूंगा तो देखें लिखी आ गई है 12
स्पेस दे के मैं एक वैल्यू देता हूँ 43, तो मैं एंटर करूँगा तो देखें सम आपके पास क्या आ गया, दोनों का 55 आ गया। तो इस तरह से जो है वो आपके इनपुट फंक्शन जो है वो काम करता है, और इस तरह जो है आप इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं इनपुट के साथ कम्बिनेशन बना के। ठीक है, इसके अंदर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपने देखा है वो क्या देखा है आपने, अब अगर मैं बात को सम अप करूं तो आपने देखा है कि इनपुट फंक्शन क्या होता है। इनपुट फंक्शन के बाद आपने देखा है कि उसको हम इंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखा है उसको हम जो है वो फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपने डॉट जो है वो स्प्लिट का फंक्शन देखा है कि स्प्लिट का फंक्शन कैसे काम करता है, और उसके बाद आपने देखा है कि मैप का फंक्शन कैसे काम करता है। जब आप एक से ज़्यादा वेरिएबल की एक ही लाइन में वैल्यू ले रहे हो और आपने उनको कन्वर्ट करना हो तो आप मैप का इस्तेमाल करते हैं। जब एक ही लाइन के अंदर आपने मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यूज़ इनपुट लेनी हो आप स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपनी वैल्यू को पॉइंट वाली में वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो आप फ्लोट इनपुट, अगर विदाउट पॉइंट तो इंट इनपुट, और अगर आप स्ट्रिंग की वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो आप इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर प्रॉम्प्ट इस्तेमाल होता है। ये सारी वीडियो को आप ध्यान से देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी डिस्कस करें, इसके साथ कमेंट करें, और अगर आपको समझ आ गई है तो लाइक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक छोटी सी इनपुट की एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग जब वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।